हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला टॉपिक आपका होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एबॉर्शन, है ना। इसको बहुत सारे कंट्री ने बैन करके रखा है। देखिए क्यों बैन करके रखा है। देखिए, इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, फुल टर्म होने से पहले ही एबॉर्शन करवा लेना, मतलब प्रेगनेंसी का 9 मंथ होते हैं, है ना। 9 मंथ्स पहले ही उसको अब मार दिया जाता है या फिर उसको एबॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उस केस में ये अच्छा होता है। लेकिन इसको मिसयूज़ बहुत सारे लोग करते हैं जो कि फीमेल फर्टिसाइड में यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी भी बहुत सारे गांव में या फिर कहीं भी फीमेल को उतना ज़्यादा नहीं रखा जाता है, क्योंकि फीमेल फर्टिसाइड उसी को बोलते हैं जिसमें कि आपका अगर वो बहाने से चेक करा लेते हैं कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल रहा है तो उसको रखते हैं और फीमेल रहा तो उसको मार देते हैं। ठीक है, उसको जन्म होने से पहले ही। देखिए, ठीक है, तो नियरली 45 मिलियन MTP, समझ सकते हैं कितना होता है, आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज अकाउंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। जितना फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, उससे 1/4 एक 1/5 मतलब 5 में से 1 भाग वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब 45 से 50 मिलियन। ठीक है, वो होता है। इसको देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट इसको बैन करके रखा हुआ है, लेकिन देखिए whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social involvement in it। इसको बहुत सारे गवर्नमेंट में बैन करके रखा है, क्योंकि अब किसी को दुनिया से आने से पहले ही आप उसको अगर मार देते हैं तो वो तो बहुत गलत बात है ना। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP 1971, ये डाटा याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MTP लीगलाइज किया था कब? 1971 में। ठीक है, विथ सम रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन अवॉइड मिसयूज। देखिए, कुछ कंडीशन में इसको लीगलाइज किया है। कौन सा कंडीशन? इसको जेनेटिक प्रॉब्लम, एमिनोसेंटेसिस बताए थे पिछले क्लास में, जो कि क्रोमोसोम कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करने में वो अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है प्रेगनेंसी डिलीवरी होने में, जिसमें कि बच्चा और माँ को दोनों को खतरा है, तो उस केस में ये कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। उस केस में इसको लीगल बोलते हैं। और बच्चे को प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें इसको लीगलाइज किया गया है। देखिए, MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर बताए थे वो आपके चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में, उसको देख लीजिएगा। तो 12 वीक तक इसको याद रखिएगा, डाटा याद रखिएगा। 12 वीक तक प्रेगनेंसी सेफ रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कर, जिसमें क्या होता है, दोनों को खतरा होता है। ठीक है, अब देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये कैसे फैलता है। इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो भी, जैसे कि आपका एड्स हो गया, HIV, बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर होने से ये होता है। ठीक है, या फिर उसको ये इंजेक्शन से भी होता है। जैसे जो ड्रग्स लेते हैं वो लोग, किसी को अगर मान लीजिए HIV है, वो अगर अपने पे ड्रग इंजेक्ट करेगा इंजेक्शन, फिर वो इंजेक्ट दूसरे आदमी करेंगे तो उससे भी वो फैलता है। ठीक है, देखिए, और वनरल डिजीज, इसको याद रखिएगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, है ना। और ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको बोलते हैं। देखिए,
गोनेरिया, सिफिल्स, जेनेटल हर्ब्स, क्लेमेंडाइसिस, जेनेटल वार्ड, trichomonasis, hepatitis B, and course of the most discussed infection of the recent year, HIV leading to AIDS are some of the common sexual transmitted infection. ठीक है, एड्स बहुत कॉमन है, आप लोग भी जानते होंगे. देखिए, some of this infection like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing injected needle, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, इंजेक्शन बता दिए. अब देखिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये क्यों बोल रहा है. सपोज दैट किसी पेशेंट को वो HIV रखा हुआ और डॉक्टर विदाउट प्रिकॉशन के ग्लव्स नहीं पहन के उसको चेक कर लिया, तो उससे अगर वो जो इंजेक्शन उसको ब्लड लेने के लिए लगा और फिर वो इंजेक्शन अगर गलती से भी उसको लग गया तो उससे भी वो फैलता है. तो ये भी इंजेक्शन का ही पार्ट होता है. ठीक है, विथ इन्फेक्टेड पर्सन. देखिए इन्फेक्टेड पर्सन से आता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. ब्लड अगर हम चढ़ा देते हैं कोई भी HIV पेशेंट का किसी और पेशेंट में, तो उससे भी फैल जाएगा. ठीक है, अब मदर से भी होता है. जो मदर को अगर HIV है तो वो बेबी में चला जाता है. टू फीटस टू. देखिए एक्सेप्ट, इसको याद रखिएगा, हेपेटाइटिस B और जेनेटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल. दूसरे डिजीज जितना भी अभी नाम बताए ना आपको यहाँ पे, सिफिलिस, जेनेटल हर्ब्स, गोनोरिया, ये सब ठीक हो जाएंगे. लेकिन आपका हेपेटाइटिस B और जेनेटल हर्ब्स एंड HIV ये ठीक कभी नहीं होता है. ठीक है, अर्ली डिटेक्टेड ट्रीटेड प्रॉपरली. पुराने जितने भी डिजीज़ है वो सब ठीक हो जाएंगे अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही उसको चेक करा के प्रिकॉशन यूज़ करने लगे तो. लेकिन प्रिकॉशन मतलब मेडिसिन लेने लगे. लेकिन हेपेटाइटिस B, जेनेटल हर्ब्स एंड HIV ये नहीं छूटता है. ठीक है, अर्ली सिम्टम्स मोस्ट ऑफ दिस आर माइनर एंड इंक्लूडेड ईचिंग. देखिए अर्ली सिम्टम्स से क्या होता है ना, खुजली होगा आपके प्राइवेट पार्ट पे, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का दर्द होगा, स्वेलिंग फूल जाएगा इन द जेनेटल रीजन. ठीक है, ये सब इसका साइन है कि अगर आपका ईचिंग होगा और फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, हल्का दर्द रहेगा और फूल जाएगा जेनेटल रीजन में. देखिए इसमें इसको प्रिकॉशन कैसे लेते हैं, हम कैसे ले सकते हैं. तो मल्टीपल सेक्स से बचे आप. अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस. ठीक है, इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोसिस विथ इन्फेक्शन. ठीक है, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है ये STI. ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी. इससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा कोई भी एग्ज़ाम में. देखिए इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे कपल्स जो विदाउट प्रोटेक्शन अगर कंटिन्यूस क्वाइटस कर रहे हैं फिर भी उनका बेबी नहीं हो रहा है, उसमें क्या होता है ना किसी में प्रॉब्लम होता है, मेल पे या फिर फीमेल पे, है ना. लेकिन हमारे समाज में हमेशा फीमेल को ही बोला जाता है कि ये इसी में कुछ प्रॉब्लम है जो कि बेबी नहीं हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है, मेल में भी इक्वल प्रॉब्लम होते हैं. ठीक है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल. ठीक है, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन. ठीक है, अनप्रोटेक्टेड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. द रीज़न फॉर दिस कुड मेनी फिजिकल, कॉन्जेंटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल. ठीक है, वो प्रॉब्लम से होता है. देखिए इन इंडिया often female blamed for the couple being childless, but more often than not the problem lies on the male partner. ठीक है, हम बताएं कि इंडिया में क्या होता है ना कि फीमेल्स को ही हमेशा दोष दिया जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन मेल में भी प्रॉब्लम होता है. देखिए द कपल could be assessed to have a children through the certain special technique commonly known as
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ ऐसे टेक्निक है जिसको हम लोग IVF बोलते हैं, ठीक है, टेस्टी बेबी, जिसके कारण वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा टर्म सब जो हम याद रखने बोलेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जिसको हम लोग बोलते हैं, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी, ठीक है। IVF में क्या होता है ना, सिमिलर कंडीशन, जैसे माँ के गर्भ में होता है ना, वैसे सेम कंडीशन बाहर टेस्टी बेबी में किया जाता है, फॉलोड बाय एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र ET, ठीक है, इज़ वन सच मेथड। ये एक मेथड हो गया। देखिए बाहर में आपका बना के जायगोट गैमेट लेके दोनों का मेल फीमेल का जायगोट बना के सिमिलर कंडीशन में डिवाइड करके एम्ब्रॉय में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब कैसे जायगोट कैसे कहाँ मिलता है, ये सब हम सब बताए हैं पिछले चैप्टर में, आप लोग देख लीजिएगा। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्टी बेबी, ठीक है, प्रोग्राम ओवा फ्रॉम वाइफ, देखिए बताए थे कि गैमेट जो आता है मेल और फीमेल से आता है, जो दोनों को मिला के जायगोट बनता है, फिर जायगोट डिवाइड करता है ना। देखिए मेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर, मेल आर कलेक्टेड आर इंड्यूस्ड फ्रॉम जायगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी। लैब में क्या होता है, जायगोट बना के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोनों का, जैसे मेल से आपका स्पर्म लिया, फीमेल से आपका ओवा लिया, दोनों को मिलाया, जायगोट बना, जायगोट से उसको डिवाइड किया, फिर वो एम्ब्रॉय में भेज देता है। सिमिलर कंडीशन होता है जैसे कि डिवाइड होता है आपका फलोपियन ट्यूब से आके आपका यूट्रस में होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी लैबोरेटरी में भी डिवाइड किया जाता है। देखिए द जायगोट और अर्ली एम्ब्रॉय, अब देखिए जायगोट बन गया और अर्ली एम्ब्रॉयज विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर। देखिए जायगोट होने के बाद तो वो डिवाइड करता है, देखिए 8 ब्लास्टोमर तक उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे, फलोपियन ट्यूब में। ये याद रखिएगा, जिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि 8 ब्लास्टोमर तक हम लोग जिफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, फलोपियन ट्यूब में, जायगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। लेकिन जैसे 8 पार हो जाता है एम्ब्रॉयज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, देखिए 8 तक तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फलोपियन ट्यूब में, लेकिन जैसे ही 8 क्रॉस कर जाता है, 8 के बाद 16 होता है, उसको हम लोग मरूला बोलते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पहुँचता है उस स्टेज में, उसको हम लोग डायरेक्ट यूट्रस पर डाल देते हैं, ठीक है। देखिए ये सब याद रखिएगा कि 8 ब्लास्टोमर तक कहाँ हम लोग डालते हैं और 8 के बाद जितना होते हैं वो हम लोग कहाँ डालते हैं, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस IUT, ठीक है, इसको हम लोग क्या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं सीधे, ठीक है। सीधे हम लोग कहाँ डाल देते हैं, यूट्रस में डाल देते हैं टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। 2 टर्म यहाँ पे हो गया है ना, एक आपका जिफ्ट हो गया कब डालते हैं, और आपका IUT हो गया। देखिए एम्ब्रॉयज formed by in vivo fertilization, fusion of gamete within the male female also could be used for such transfer as those female who cannot conceive, ठीक है। जो नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा उसको हम लोग लेबोरेटरी में बना के, मतलब लेबोरेटरी में आपका दोनों गैमेट को फ्यूज़ करके जायगोट बना के फिर ट्रांसफ़र करना है ना, जो कंसीव नेचुरली वैसे नहीं कर पा रही है। तो ये प्रोसेस हो गया, इससे भी होता है, इसमें 2 हो गया आपका, एक जिफ्ट हो गया और एक IUT हो गया। अब देखिए ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फलोपियन ट्यूब, उसको हमने गिफ्ट बोलते हैं। अब आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि किसी फीमेल में ओवम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो ओवम किसी और फीमेल से ले सकती है, इसको हमने गिफ्ट कर दिए। सब देखिए गिफ्ट से याद रखिएगा इसको, इस टर्म को गिफ्ट। देखिए गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है, ओवम का इसमें ट्रांसफ़र होता है। किसी फीमेल में ओवम नहीं बनता है तो दूसरे फीमेल से वो कैरी कर लेती है या फिर ले लेती है, ठीक है, ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन,
but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method to attempt। देखिए उसके पास गैमेट नहीं बन रहा है, गैमेट मतलब ओवम नहीं बन रहा, लेकिन उसके पास सिमिलर कंडीशन है, सूटेबल कंडीशन है जो बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है, डेवलप हो सकता है, जिसको जायगोट डेवलप करके फीटस या फिर बेबी को बड़ा कर सकता है। खाने पीने सब कुछ उसका सब ठीक है, लेकिन बस ओवम नहीं बन रहा, तो ओवम वो किसी से ले सकती है। अब देखिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर टू फॉर्म एम्ब्रॉय इन द लैबोरेटरी विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। देखिए ये टर्म याद रखिएगा, एक ICSI। इसमें क्या होता है, किसी मेल पर्सन में स्पर्म का मोटिलिटी ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर समथिंग, तो उसमें क्या होता है ना, उसका स्पर्म डायरेक्टली वो लेके ओवम में डाल देते हैं ताकि वो जायगोट तुरंत बना दे। देखिए वही बोल रहा है यहाँ पे दो टर्म हो गया, एक गिफ्ट हो गया, एक ICSI हो गया। देखिए इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर टू फॉर्म एम्ब्रॉय इन द लैबोरेटरी विच स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ठीक है, मान लीजिए आपका ओवम फ्लोपियन ट्यूब में आ गया है, फिर वहाँ से आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं स्पर्म को ताकि वो जायगोट बन सके। अब देखिए infertility case either due to inability of the male partner to inseminate the female due to the very low sperm count। बताए थे स्पर्म काउंट बहुत कम है और स्पीड मोटिलिटी भी बहुत कम है। मोटिलिटी नहीं रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा वेजाइना से आपका फ्लोपियन ट्यूब में। इन द एजुकेटेड, ठीक है, could be corrected by artificial insemination AI टेक्निक। ठीक है, AI टेक्निक। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्ट आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर। ठीक है, हस्बैंड से कनेक्ट कर लिया जाता है स्पर्म विच आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस। ठीक है, IUI इसको याद रखें, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। इसको हम लोग डाल देते डायरेक्ट। ऑप्शन मेनी ऑल दिस टेक्निक आर रिक्वायर्ड टू एक्सट्रीमली हाई। अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है IVF का, है ना। देखिए यहाँ ये टर्म सबको याद रखिएगा आपका। 8 ब्लास्टोमर तक हम लोग डालते हैं फ्लोपियन ट्यूब में, है ना, और जब 8 ब्लास्टोमर के बाद होता है तो IUT इंट्रायूट्रिन ट्रांसफ़र करते हैं, यूट्रस में डालते हैं। ये 8 ब्लास्टोमर मतलब जायगोट बनने के बाद जो डिवाइड होता है ना, एक सेल से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है, इसको हम लोग मोरूला बोलते हैं। तो 8 ब्लास्टोमर तक हम लोग डालते हैं फ्लोपियन ट्यूब में ताकि वो मूव करके यूट्रस पे आ जाए। ठीक है, और फिर आपका 8 ब्लास्टोमर के बाद जो हम लोग डालते हैं उसका जैसे मोरूला बन गया, ठीक है, 16 डिवाइड हो गया, डिवाइड करके सिंगल सेल, तो वो डायरेक्ट हम लोग यूट्रस में डालते हैं, फिर वहाँ से फर्दर डेवलपमेंट होने लगता है। फिर हम लोग किसी में अगर ओवम नहीं बन रहा है तो हम लोग गिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र, है ना, और मेल में ICSI करते हैं, जिसमें क्या होता है इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग ओवम में स्पर्म को ताकि वो जायगोट बना ले। फिर आपका आता है किसी का स्पर्म काउंट बहुत कम है या फिर मोटिलिटी नहीं है तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, है ना, AI, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं उस केस में डायरेक्ट यूट्रिन इंसेमिनेशन कर देते हैं फीमेल में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।